हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है, जिसका नोटिस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th और 12th, जिसे अभी बिल्कुल 30 तारीख को ही उन्होंने रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कुछ बदलाव किए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, और ये बहुत बड़े बदलाव हैं, उनको समझना ज़रूरी होगा। जिसमें 10th और 12th के संबंध में उन्होंने कहा है, जो परसेंटेज उनकी कैलकुलेट की जाती है उसके संबंध में कहा है, द CBSE इज़ रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्सनस टू इंटीमेट द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो रिक्वेस्ट की गई थी वेरियस पर्सनस के द्वारा, उसमें उन्होंने बताया है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द सब सेक्शन 40.1 थर्ड ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द एग्जामिनेशन बाय लॉज स्टिपुलेट दैट। ये उनका फैसला है, यानी मेन पॉइंट जो है वो ये है, ये वाला है, नो ओवरऑल डिवीज़न डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। यानी किसी भी प्रकार का अभ्यर्थी को उनका डिवीज़न डिस्टिंक्शन और एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा, उनकी मार्कशीट पर इस प्रकार का कोई भी इंडिकेशन नहीं होगा। ऑल्सो इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड more than 5 subjects, the decision to determine the best 5 subjects may be taken by the admitting institutes or employer. Further, it is informed that the board does not calculate, declare, inform percentage of marks. बोर्ड जो है वो किसी भी तरीके वो नहीं करेगा, इस चीज़ के लिए डिक्लेरेशन नहीं होगा, ना ही परसेंटेज का होगा, न कैलकुलेशन का होगा, न मार्क्स का होगा। इफ़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन or in employment, the calculation if any may be done by admitting institutes or employer। उससे may be done की जाएगी एडमिटिंग करने के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनके साइन हैं, पूरा लेटर आपने देखा। अब इसका कुल निचोड़ ये है, जिसे हमने शॉर्ट में किया है समझने के लिए, ताकि ये हर किसी व्यूअर के समझ में आ सके। जो CBSE के बड़े फैसले हैं वो क्या हैं। पहला फैसला है, 10वीं व 12वीं परीक्षा में नहीं मिलेगा डिवीज़न, जो कि अभी हमने लेटर पढ़ा उसमें भी साफ लिखा हुआ था कि किसी जैसे होता है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी आती है। इसलिए यह फैसला लिया गया कि कोई डिवीज़न शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे बराबर हैं और हर बच्चे में एक अलग टैलेंट होता है, तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पर उसके टैलेंट को नहीं परखना चाहिए। इसी बेस पर उन्होंने डिवीज़न वाले मैटर को हटाने के लिए साफ कर दिया है कि CBSE 10वीं 12वीं परीक्षा में कोई डिवीज़न नहीं देने वाला। अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट, किसी भी विषय में नहीं मिलेगी डिस्टिंक्शन। यानी डिस्टिंक्शन आती थी, किसी में सब्जेक्ट में किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स होते थे तो उस पर डिस्टिंक्शंस दी जाती थी, तो अब इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी किसी विषय पर आप विशेष वाली सिचुएशन को हटा दिया गया है। अब किसी भी विद्यार्थी को किसी भी सब्जेक्ट पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी जाएगी। आगे और अंतिम पॉइंट है तीसरा, मार्कशीट पर नहीं होगा परसेंटेज, जो कि लेटर में भी लिखा हुआ था साफ कि मार्कशीट पर भी कोई परसेंटेज नहीं होगा। वही परसेंटेज आता है, डिवीज़न होती हैं, वही डिस्टिंक्शन। ये सारी चीज़ें मिलकर, तीनों चीज़ें मिलकर एक बच्चे को ये बताती हैं कि वह क्या है। यानी एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि दो बच्चे हैं और दोनों काफ़ी अच्छे हैं, दोनों के टैलेंट अलग अलग हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, परसेंटेज उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, किसी सब्जेक्ट में उसका डिस्टिंक्शन अच्छा हो जाता है, तो उसका डिवीज़न हाई हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा बच्चा है जिसका डिवीज़न कम है कि वो कहीं ना कहीं इस टैलेंट से कम हो। तो इस डिवीज़न की वजह से बहुत से बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो इसी कारण CBSE का फैसला है, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर ये 3 बड़े बदलाव किए गए हैं CBSE की तरफ से। बीच में एक बार पहले भी ऐसा बताया गया था कि सिर्फ ग्रेड दिया जाएगा, ये चीज़ें आई फिर गई फिर आई,
तो जिसमें ग्रेड का यही होता है कि जिससे ग्रेड में बच्चे को यही ना पता चले कि उसका आखिर में डिवीज़न क्या है, लेकिन ग्रेड को भी धीरे धीरे ऐसे बढ़ाने लगे कि ए ग्रेड है तो हमारा बच्चा बहुत होशियार है, अगर बी और डी है तो वो बहुत डाउन है। इस प्रकार की सोच से बाहर आना चाहिए और सीबीएसई के इस फैसले की सराहना करनी चाहिए। तो ये सीबीएसई के 3 बड़े फैसले हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ ताकि आप एजुकेशन से रिलेटेड हर अपडेट से अपडेट रह सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।